हेलो स्टूडेंट्स, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ प्रमोशन मिक्स, उसका ये हमारा सेकंड क्लास है। यहाँ पर आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रमोशन और टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। Now, different promotional tools used by the producers to market their products, we all know that. And these tools are advertising, sales promotion, public relations and publicity, personal selling and direct marketing. These are mainly 5 different types of promotional tools. इसके ज़रिए दीज आर द एक्चुअली मीडियम ऑफ प्रोमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नो, यहाँ पर देखो पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी एक साथ दिया हुआ है। एक्चुअली दीज आर सेम, लेकिन हम जब डिटेल्स पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशंस अलग करके पढ़ेंगे एंड पब्लिसिटी अलग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टाइजिंग. What is advertising? Advertising is a paid form of non-personal promotion or communication of ideas, goods and services through mass media like television, radio, magazines, newspapers, hoardings, billboards, etc. by an identified sponsors. देखो, एडवर्टाइजमेंट के लिए तो कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देंगे तो इसके लिए पैसा देना पड़ता है। सो दिस इज़ व्हाट पेड फॉर्म कहा गया। एंड दिस इज़ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल मतलब ये कोई बाई पर्सन कस्टमर्स के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता। ये कुछ मीडिया के ज़रिए, जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, मैगज़ीन एट्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ है जिसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में प्रोड्यूसर्स क्या करता है ना, कस्टमर्स तक ये खबर पहुंचाता है प्रोडक्ट के लिए बारे में जितना इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ सेड दैट्स वाई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सरर। स्पॉन्सरर माने जो एडवर्टाइजमेंट देता है। There are certain features of advertisement. What are these? Now, it is used as a tool for promotion of products and services. इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये मास कस्टमर्स को तक कवर करता है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इसके ज़रिए बहुत लोगों से ये लोगों तक खबर पहुंचाता है। ठीक है, सो इट इज़ परवेसिव, मतलब बहुत बड़ा इसका स्कोप है। नेक्स्ट इज़ ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट और ट्रेडिंग कंपनीज वटेवर, ये प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स जो खबर, इंफॉर्मेशन और मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहता है, ये वन वे है। वो ही सर सिर्फ बताते हैं, हम लोगों के बारे में कोई फीडबैक वगैरह कुछ नहीं वहाँ पर जाता। सो वन वे कम्युनिकेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेजिटिमेट पब्लिक प्रेजेंटेशन। ये लेजिटिमेट है, इलीगल कुछ नहीं है। नेक्स्ट, थ्रू एडवर्टाइजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन मिडल मैन रिड्यूसेस। ऑब्वियसली मिडल मैन और दलाल और एजेंट जो रहता है बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, वो थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सारा लोग रहता है ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, तो वो कम हो जाता है। एडवर्टाइज कर लो, उससे कस्टमर्स प्रभावित होके माने प्रोडक्ट खरीदेगा। नाउ इट इज़ नॉन पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। ये पहले ही बता चुके बेटा कि ये नॉन पर्सनल है, दैट मीन्स डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इट इज़ बाय नेचर परवेसिव और परसुएसिव और कन्विंसिंग। एडवर्टाइजमेंट टीवी में जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, बहुत इंटरेस्टिंग, और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स है बहुत मन को छू जाता है बेटा, तो ये हम लोग ऐसे कन्विंस्ड हो जाते हैं।
ना बहुत हम जब छोटे थे तब एडवर्टाइजमेंट आता था, एक प्रोडक्ट आता था, हाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट आता था जो इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, बस यही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो एक एडवर्टाइजमेंट कोई भी प्रोडक्ट का कि ज़्यादातर होम अप्लायंसेस जो होता है एक स्टोरी की तरह बताते हैं, जस्ट लाइक अ स्टोरी, ठीक है। तो एसी का एडवर्टाइजमेंट भी देखो, और ये टाटा चाय वाला क्या है ना, ये स्टोरी के तरह है ना। एक एडवर्टाइजमेंट बहुत हमारे मन को छू गया कि कोई आर्मी है बगल में रहता है, तो कोई एक ओल्ड पर्सन, एक ओल्ड कपल था, तो बहुत जो आर्मी था वो कुछ लागेज उन लोगों के लिए कैरी करके लाए, तो उसके लिए एक चाय बनाए, वो खास रहा था तो उसके लिए एक चाय बनाया, वो मसाला दे के, कोई टाटा या किस कंपनी, टाटा का चाय होगा शायद, तो वो मसाला चाय अदरक वगैरह कुछ था। तो दिस इज़ एक स्टोरी बन गया बेटा, ठीक है। और बच्चों के साथ जो ऐड होता है देखो बहुत सुंदर। अभी तो डेंगू का सीज़न है, जो ये गुड नाइट जो ये होता है वो स्प्रे होता है, जो डेंगू मच्छर से दूर रहने के लिए जो स्प्रे होता है बचने के लिए। तो देखो एक बच्ची को कह रहा है मम्मी कि आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सब कुछ सुना कि नहीं, वो वह कह रहे ये नहीं सुना। आप लोगों को तो सब देखा है, तो ये स्टोरी तरह बन गया एडवर्टाइजमेंट। तो इट्स वेरी अपीलिंग टू द कस्टमर्स एंड इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल, वे पहले हम बता चुके। Advertising plays a role of providing information and educate the customers about the products. Obviously, ये इन्फॉर्म करता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलता है। Market expansion is possible through advertising. Obviously, it covers mass people and it also educates people. देखो ये तो हमने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बनाया, जो जिसमें प्रोड्यूसर्स रहता है और सर्विस प्रोवाइडर्स रहता है, जो अर्न कर सकता है, अर्निंग के लिए जो माल तैयार करता है, सर्विस देता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस। लेकिन अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जैसे कि पल्स पोलियो के लिए ऐड आता है बेटा, जैसे कि मेक इन इंडिया, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद दीज आर द सम ऑफ द स्लोगन्स। एक्चुअली ये हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं एक टाइम में, ये कुछ स्लोगन्स होता है वो लोग देते हैं। अभी तो कोविड-19 का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि कैसे आप हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना है। सो ये भी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और यू कैन से लाइक दैट ए पब्लिसिटी है, लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, जानकारी देने के लिए क्या क्या करना होता है। सो द वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड नॉन रूटीन इंसेंटिव्स offered to the customers as well as dealers in order to encourage purchase of a product and service is known as sales promotion. इस सेल्स प्रमोशन में क्या क्या दिया जाता है, इंसेंटिव्स को, कुछ नॉन रूटीन, रेगुलर नहीं, नॉन रेगुलर बेसिस में, जैसे कुछ गिफ्ट्स, कुछ सैम्पल्स, ट्रेड शो प्रीमियम्स होता है, एग्जीबिशंस होता है, एक्सचेंज ऑफर रहता है, सीजनल डिस्काउंट रहता है बेटा, ये सब। ये क्यों करते हैं ना, टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। नाउ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रैच कार्ड गिफ्ट, रिबेट, आफ्टर सेल सर्विस, एट्सेट्रा। ओके, now what are the features? Now it stimulates consumer to buy more. It persuades or convinces the consumers to buy goods. It communicates with the consumers. It acts as a complementary instrument to other modes of promotion. The main objective of sales promotion is to increase the sales instantly of existing products and low sales product. ओके, जिसका कम सेल होता है
ये सेल्स प्रमोशन, गिफ्ट दे के, एक्सचेंज ऑफर, डिस्काउंट ऑफर, गेट वन बाई वन फ्री ऑफर और बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, लाइक दिस, ये सब करके जो प्रोडक्ट्स का कम सेल हो रहा था उसके ऊपर ये सब ऑफर दे के इसका सेल्स बढ़ा जाता है. Now it helps in faster slow sale of slow moving products and it motivates dealers. Okay. Now the third tool is publicity. पब्लिसिटी तो देखो आप लोग जानते हो कि पब्लिसिटी क्या है. पब्लिसिटी तो एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है कि इसमें मैंने कुछ चीज़ है जिसको अवेयर करने के लिए, कुछ बातें हैं जिसको अवेयर करने के लिए, मास पीपल को अवेयर करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसको कहते हैं पब्लिसिटी. जैसे ये मेनली देखो न्यूज़ में बोला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है, कुछ ये मेनली पॉलिटिशियंस और बिजनेस पर्सनालिटीज़, आर्टिस्ट, एक्टर्स, ये सब जो बताते हैं, हाँ, कुछ अवेयर करने के लिए कुछ लोगों को कुछ भी, ये पब्लिसिटी बन जाता है. ठीक है. देखो पब्लिसिटी इज़ द पब्लिक विजिबिलिटी और पब्लिक अवेयरनेस फॉर एनी प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी. It is a non-paid form of mass communication. In this medium, commercially significant news are not given for creating target markets. ठीक है. कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है ये नहीं किया जाता. इट इज़ अ लो कॉस्ट एंड रिलायबल एंड इफेक्टिव, particularly if it is run in between the time of casting news stories. Okay. Now it is a part of public relations. हाँ, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस एक ही तरह हम यूज़ करते हैं. नाउ द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिसिटी इंक्लूड्स, क्या होता, सब्जेक्ट क्या क्या रहता है बेटा, देखो पॉलिटिशियंस रहता है, पॉलिटिशियंस होता है, बिजनेस पर्सनालिटीज़ होते हैं, आर्टिस्ट, एक्टर एट्सेट्रा. एंड एग्जाम्पल क्या होता है, पब्लिसिटी का एग्जाम्पल क्या, कोई कॉन्टेस्ट हो गया, कोई कूपन्स वगैरह दिया गया, परचेज डिस्प्ले हुआ है, प्राइस ऑफर हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है, ये सब पब्लिसिटी है. सो नाउ फीचर्स क्या है, इट हैज़ हायर क्रेडिबिलिटी देन एडवर्टाइजिंग एज इट इज़ मेंट फॉर मास कम्युनिकेशन. ओके, बिकॉज इट इज़ मेड फॉर मास कम्युनिकेशन. देखो पब्लिसिटी जो हो रहा है अभी न्यूज़पेपर में देखो, टीवी में देखो, कोई भी देखो कि ये कोविड-19 के जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है, देखो कुछ एक्टर अमिताभ बच्चन कुछ कह रहे हैं तो हम लोग देखेंगे, ये मास इफेक्ट आएगा बेटा, अमिताभ बच्चन का मन में रह जाएगा वो क्या बताए है, अवेयर कर रहा है कि कैसे 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19 और कोरोना वायरस पैंडेमिक. सो ये अमिताभ बच्चन बता रहे हैं. आरोग्य सेतु जो ऐप बनाया गया है वो कौन बता रहा है, इसके बारे में पब्लिसिटी कर रहा है ना, अजय देवगन. तो ये पब्लिसिटी, दिस इज़ फॉर द होल कंट्री, दिस इज़ फॉर मास कम्युनिकेशन, ये सब है पब्लिसिटी. और हमारे बंगाल में एक्टर एक्ट्रेस बता रहे हैं कुछ ऐसे ही, दिस इज़ नथिंग बट द पब्लिसिटी. ओके. नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो जिसका सेकंड वन इज़ इट हैज़ नो मीडिया कॉस्ट बिकॉज नो टाइम स्लॉट और स्पेस इन न्यूज़पेपर इज़ टू बी बॉट. कोई पैसा नहीं होता इसमें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जो स्पेस है उसको ख़रीदना पड़ता है कि इस जगह के लिए एक एक वर्ड के लिए पैसा लगता है न्यूज़पेपर में कुछ छपाने के लिए. उसके बाद टीवी स्लॉट अब आधा घंटा और 1 मिनट और 2 मिनट वट एवर आपको ख़रीदना होता है, चैनल को पैसा देना पड़ता है आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए. सो ये सब पब्लिसिटी में नहीं होता है. नाउ इट डायरेक्टली हेल्प्स मिडल मैन और सेल्स पर्सन. हाँ, बिकॉज डायरेक्टली मिडल मैन और सेल्स पर्सन को हेल्प करता है क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन हो चुका, उसके बाद वही ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको वो ख़रीदना है तो वो उसके उन लोगों के लिए सुविधा होता है. उन लोगों को डायरेक्ट जाके पुश नहीं करना पड़ता टू द कंज्यूमर्स. जैसे कि देखो ब्रांडेड कार्ड डिस्प्लेज इन द शॉपिंग मॉल बाय द कार कंपनी. हम साउथ सिटी मॉल के जस्ट बगल में ही रहते हैं बेटा, तो जब हम जाते हैं
एक आध बार तो देखते हैं कि नीचे जो आप लोगों को सबको पता है साउथ सिटी मॉल के अंदर क्या हुआ है, आप लोग सब जा चुके, तो वहाँ पर देखोगे एक कार डिस्प्ले होके कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है, एक कार का ब्रांडेड कार का डिस्प्ले हो रहा है और उस कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है, उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं कस्टमर्स. सो दीज आर नथिंग बट द सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी. ओके, कुछ कॉन्टेस्ट, कुछ प्राइजेस वगैरह, कुछ प्रीमियम्स की कार खरीदो तो डिस्काउंट्स मिल जाएगा आपको, ऐसे कुछ. ठीक है, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं. दैट इज़ द पब्लिसिटी. ओके, अवेयर करने के लिए आया है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस हो गया. नेक्स्ट देख, द कंट्रोल ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंपनी मे बी लॉस्ट. ठीक है, और एक फीचर है कि जो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल काम है वो पब्लिसिटी ठीक से नहीं होगा, गलत कुछ हो जाएगा, गलत बता देगा प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में, तो कंटेंट लॉस हो सकता है. ओके, नाउ it establishes better relation with the public. It is a part of public relations and it has wide coverage. Okay, this is what publicity. Now public relations, actually public relations or publicity are more or less same. Public relation is an impersonal or non-personal presentation. Public relations try to establish a good and congenial, okay, relationship between the organization and the public through various means and creates public awareness. The relationship between the organization and its customers, suppliers, government, investors, etc. Now, features क्या है ना? It is an impersonal presentation, it creates public awareness, it removes unfavorable attitudes of common people and it targets a specific audience. Now comes to personal selling. तो personal selling ये वर्ड से ही आप लोगों को पता चलेगा, दिस इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. हाँ, टू द कंज्यूमर्स डायरेक्ट सेल होता है यहाँ पर, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है. कोई सेल्समैन जाके कुछ प्रोडक्ट सेल किया, लाइक दैट. इट इज़ एन एक्सपेंसिव टूल ऑफ प्रमोशनल मिक्स, क्योंकि वो सेल्समैन को आपको सैलरी देना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को सैलरी देना पड़ता है. इन दिस वे द सेलर्स कन्विंस द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स. देखो बेटा, ये अब पर्सनल सेलिंग जो होता है, अभी तक बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब छोटे थे पर्सनल सेलिंग होता था, घर में सेल्समैन आते थे, लाइक दैट. ओके, लेकिन ये आप लोगों का जो जनरेशन है, ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं रहा कि प्रोडक्ट बेचने के लिए घर घर तक सेल्समैन एकदम टाई सूट पहन के आते हैं. लेकिन अभी तक एक प्रोडक्ट के लिए ये अभी तक चालू है, दैट इज़ मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स. मेडिसिन का कोई एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली नहीं होता है बाहर. हाँ, होता है जो दूज अ सेफ मेडिसिन, कोई विटामिन हो, कोई एंटासिड हो, लाइक दैट, एंड नथिंग एल्स, और कोई पैरासीटामोल हो, लाइक दैट, वेरी सिंपल. लेकिन वही मेडिसिन तो लाखों टाइप का मेडिसिन है. ये मेडिसिन के लिए और मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं होता. मैंने परसेंटेज देखे तो बहुत ही कम. यहाँ पर पर्सनल सेलिंग इज स्टिल एग्जिस्टिंग, क्योंकि वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मीट करता है, उसको बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या है, हर कंपनी का, ठीक है, बताते हैं बारे में क्या क्या है, और डॉक्टर को बताते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ अवेलेबल है, वहाँ से आप लिखना, क्योंकि मेडिसिन तो लिखना ही होगा. तो जस्ट कंपनी जाके, डिफरेंट कंपनीज जाके उनको पुश करता है कि आप हमारे प्रोडक्ट लिखिए. सो दिस इज़ व्हाट द पर्सनल सेलिंग. नाउ फीचर्स, पर्सनल सेलिंग में हैज़ पर्सनल कन्फ्रंटेशन विद द कस्टमर्स. यस, झमेला हो सकता है कस्टमर्स के साथ, बातचीत होता है. इट इम्प्लीमेंट्स ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाइक सेल्समैनशिप. And personal selling of some products do not require advertisements, like medicine और pharmaceutical products जो अभी हमने बताया बेटा, वहाँ पर डायरेक्टली सेल होता है प्रोडक्ट का.
ओके, एंड द कस्टमर्स कम टू नो अबाउट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, क्रोसिन कौन बनाता है और कैलपोल कौन बनाता है, लाइक दैट. नाउ पर्सनल सेलिंग इज़ अ सोर्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स. हाँ, फेस टू फेस आप लोग बातें करोगे तो कस्टमर्स का फीडबैक भी ले सकते हो. कोई XYZ कंपनी का माल बेचना गया तो बताया, डॉक्टर ने बताया, मेडिसिन बेचना है तो डॉक्टर ने बताया ये अच्छा नहीं है, ये मेडिसिन हमने जितना सोचे थे एक डोज में काम हो जाएगा, ये ठीक नहीं है. सो अच्छा या बुरा, तो कोई भी फीडबैक आपको डायरेक्टली सेल्स पर्सन के पास आ जाता है. फॉर मेकिंग प्रोडक्ट सक्सेसफुल, पर्सनल सेलिंग इज़ वेरी यूजफुल. ओके, now direct marketing means it is the latest tool of promotion. It is used by a company to communicate the message to target customers. It involves latest communication tools like email, internet, telephone, fax, etc. मतलब यहाँ पर जो भी होता है मैंने सोशल मीडिया भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टेलीफोन और लाइक दैट. हम लोगों को बहुत बार ये फ़ोन आता है बेटा, टेलीफोन मतलब वो कॉल सेंटर से फ़ोन आता है कि आपको लोन चाहिए, इस कंपनी लोन दे रहा है, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इसमें EMI मिल जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट डायरेक्ट मार्केटिंग, जो डायरेक्टली कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता, कोई पब्लिसिटी नहीं करता है और पर्सनल सेलिंग भी नहीं करता है. अब जब इंटरनेट खोलते हो, काम करते हो बेटा, गूगल या जो भी काम करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट पॉपअप कर जाता है स्क्रीन पे. तो दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट मार्केटिंग. ना क्या क्या फीचर्स है डायरेक्ट मार्केटिंग? एम्स एट कम्युनिकेटिंग टारगेट ऑडियंस और कस्टमर्स. क्लियर? It uses database of past, present and prospective customers. कस्टमर्स का डेटाबेस उन लोगों के पास रहता है, नहीं तो कैसे वो आप लोगों का नंबर, फ़ोन नंबर जान पाएगा. In this case, customized messages are sent to the specific customers. This tool can be revised or changed according to the changing situation. Yes, since it is an interactive medium, the message can be changed according to the attitude of the customers. देखो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया. तो हम लोगों का डिफरेंट 5 टूल्स और 6 टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स हम लोगों ने देखा. ध्यान से पढ़ो बेटा, जानो ये क्या है, बस इतना ही जान लो. जान के अब कुछ एग्जांपल्स दिया होगा जहाँ पर आप देखोगे कि हो सकता है MCQs में ऐसा एग्जांपल दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा विच टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स इज दिस बिलोंग टू, लाइक दैट. ओके, नाउ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़. हम कुछ स्ट्रैटेजी है, 3 स्ट्रैटेजी है जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. जैसे पुल स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी एंड पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी. अच्छा, पुल मतलब क्या है? क्या बताए, पुल करना मतलब आप खींचना. दिस इज़ पुल स्ट्रैटेजी, जो कस्टमर्स को ऐसे प्रमोशनल टूल्स ऐसे हम देंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी जो भी हम टूल्स यूज़ करेंगे कि कस्टमर्स को हम से प्रोड्यूसर्स तक ये जस्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए खींचा जाएगा, लाइक दैट. सो पुल स्ट्रैटेजी का एग्जांपल क्या है? कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड मास मीडिया प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल्स. ओके, सो मुँह से बताना कि रेफर करना, लाइक दैट. सो यहाँ पर देखो जो एरो दिया हुआ है वो कस्टमर्स का डिमांड तैयार होता है. इससे डिमांड होके होलसेलर्स और रिटेलर्स को बताते हैं कि भैया पाड़ा का दुकान है, तो अब बताया कि भैया ये प्रोडक्ट है आपके पास, नहीं तो प्लीज़ मंगवा देना, ये हमको चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. सो दिस इज़ व्हाट पुल स्ट्रैटेजी. मतलब वो डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन आप खुद दुकान में जाके बता रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए. उससे डिमांड जाता है कहाँ पर? ना प्रोड्यूसर के पास. वो प्रोड्यूसर फिर ये प्रोडक्ट होलसेलर को देता है. सो दिस इज़ व्हाट पुल स्ट्रैटेजी. So producers marketing activities in this strategy are like advertising, sales promotion, online and social media, etc. Okay. Now push strategy. Push मतलब पीछे से push करना, ठेलना.
तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है. इनकरेजिंग रिटेल डिमांड थ्रू ट्रेड शो प्रमोशंस, पैकेजिंग डिज़ाइंस टू encourage purchase, for stocking of product negotiation with the retailers, direct selling to customers in showrooms, and face-to-face efficient supply chain allowing retailers an efficient supply, and point of sale display. यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. हम जब सोचते हैं कि कैसे हम कस्टमर्स तक हम प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो दिस इज़ व्हाट पुश स्ट्रैटेजी. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं ना, कुछ प्रोड्यूसर्स अपना खुद मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके ज़रिए रिटेलर्स एंड होलसेलर्स तक मैसेज पहुंचता है. होलसेलर्स और रिटेलर्स रीसेल करता है, वो रीसेलर्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कुछ होता है उसके ज़रिए कंज्यूमर्स तक पहुंचता है. सो प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या है बेटा ना, पर्सनल सेलिंग और ट्रेड प्रमोशन, एंड दीज आर द टूल्स ऑफ प्रमोशन दे यूज़. एंड रीसेलर्स एक्टिविटीज़ और प्रमोशनल टूल्स रीसेलर और होलसेलर और रिटेलर्स क्या यूज़ करता है ना, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड प्रमोशन एट्सेट्रा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी. पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी क्या है ना, ये पुश एंड पुल दोनों स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर ये डिफरेंट रेशियोज़ में ये पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी के डिफरेंट रेशियोज़ कंबाइन करके ये स्ट्रैटेजी तीसरा स्ट्रैटेजी बनाया गया. ठीक है. So it is written this strategy is a combination of push and pull strategies in different ratios according to their requirements. This strategy is suitable for consumer goods. Okay. Now नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्टाइजमेंट और जो जितना टूल्स है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, इसका कुछ हम एग्जाम्पल दे देंगे, एक चार्ट दे देंगे. ठीक है. ओके, बाय.